बच्चों, आप सभी का स्वागत है इफेक्टिव संदीप में। और आज हम करने जा रहे हैं पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 1। इसमें आपको डिवाइड करना है लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो लास्ट टाइम आपने 9th क्लास में रिमाइंडर थ्योरम सीखी थी और उसको वैल्यू पुट करके निकालते थे, बट यहाँ पर हमें डिवाइड करना है डायरेक्टली। ओके, तो करना कैसे है, बहुत ईजी है। जो gx है उसको आपने डिवाइड में इस तरफ लिख लेना है, ओके। और जो px होता है उसको आपको अंदर लिख लेना है। इस तरह से लिख सकते हैं। अब हमें ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि इसका टेबल पढ़ना है, यानी कि एक्स स्क्वायर का टेबल पढ़ना है इस तरीके से कि एक्स क्यूब आ जाए। What should be multiplied to get x cube? हमें x cube चाहिए, तो x स्क्वायर में हम क्या मल्टीप्लाई करें? ठीक है, तो x स्क्वायर अगर मैं रफ में दिखा दूं आपको, ये रफ है, तो 2x स्क्वायर x स्क्वायर इंटू वॉट इज इक्वल टू x क्यूब। तो हमको क्या मल्टीप्लाई करना है यहाँ पर कि x क्यूब आ जाए। इस बात को ध्यान रखना है आपने कि हम क्या मल्टीप्लाई करें कि x क्यूब आ जाए। What should be multiplied to get x क्यूब? ठीक है, तो हमें x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करना है यहाँ पर x। अगर हम यहाँ पर 2 है इसकी पावर, ठीक है, तो इसमें एक बार और मल्टीप्लाई कर देंगे x, तो यहाँ हो जाता है x क्यूब। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर x, यानी कि हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा। पहली वाली जो डिजिट है या पहला वाला जो नंबर है या जो वैल्यू है, इसको हमें सेम रखना होता है एंड देन इसका साइन चेंज करेंगे। इसमें कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब ये क्या है, प्लस। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, माइनस। याद रखिएगा डिवीजन में रूल होता है कि हमें सबट्रैक्ट करना होता है, तो सबट्रैक्ट करने के लिए जो भी इसका साइन होता है वो चेंज हो जाएगा, याद रखिएगा। ओके, तो जब हमने इसको माइनस किया तो ये क्या हो गया, 0, यानी कि ये 0 हो जाएगा। एंड देन इसके बाद ये वाला इस वाले को इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि पूरा करना होता है हमें, यानी जो दूसरा वाला बचा है उसको भी हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो x इंटू -2 तो कितना हो जाएगा, -2x। तो -2x कहाँ आएगा, ये। ओके, क्योंकि ये लाइक टर्म्स हमेशा हमें लाइक टर्म्स में ही लिखना होता है। जैसे अब ये x की टर्म है तो x की टर्म पे ही हमें लिखना होगा, ये नहीं कि हम इस पे लिख दें। अगर इस पे लिख देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको फिर भी सेपरेट करके ही लिखना होगा। ओके, तो ये याद रखिएगा। अगर आप लाइक टर्म्स के नीचे ही लिखते हैं तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगी, आपसे गलतियां कम होंगी या होंगी ही नहीं। ठीक है, तो अब इसका साइन चेंज करेंगे हम, तो ये हो गया 5 + 2 7 एंड देन -3। ये सेम एज इट इज ऊपर से नीचे उतर जाएगा। अब इसके बाद -3x क्यूब चाहिए हमें, सॉरी यहाँ पर x स्क्वायर। ओके, यहाँ पर है x स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर x स्क्वायर का सेम एज इट इज उतरेगा। अब यहाँ पर माइनस है, बट यहाँ पर क्या है, प्लस। तो हम क्या पहले लेंगे, माइनस, क्योंकि माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस, तो माइनस में आ जाएगा आंसर। और फिर इसका माइनस हमें क्या चाहिए, यहाँ x स्क्वायर तो ऑलरेडी है, बट यहाँ 3 है, तो हमें 3 से मल्टीप्लाई कर लेना है और इसका साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये माइनस हो गया, 0 हो गया आपका। अब इसके बाद 3 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, तो 3 × 2 = 6, और माइनस मल्टीप्लाइड बाय माइनस आंसर आएगा प्लस। इंटीजर का रूल है ये हो गया 6 और ये साइन माइनस का, तो ये एज इट इज उतरेगा 7x - 9। ओके, तो हमेशा याद रखिए कि कभी भी अगर इस तरह से आ जाए, ये इससे छोटा आ जाए, तो इसके आगे हम नहीं करेंगे सॉल्व। याद रखिएगा, इसके लिए परेशान नहीं होना कि हमें आगे क्या करना है, आगे क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है इसमें, क्योंकि ये जो इसकी जो पावर है 2 है और इसकी जो हाईएस्ट पावर है 1 है। तो अगर हाईएस्ट पावर 2 है और यहाँ 1 है, तो हमें पता लग गया कि ये छोटा है। ठीक है, तो आपको यहीं पर ही फिनिश कर देना है। तो ये आपका रिमाइंडर हो जाता है, ये आपका क्वोशंट। ओके, ये डिवाइजर, ठीक है, ये डिविडेंड। क्लियर होगी बात। तो यहाँ पर आप इजीली लिख सकते हो, रिमाइंडर आपका क्या हो गया,
रिमाइंडर यानी कि Rx, तो हम Px लिख सकते हैं यहाँ पर। Px, व्हाट इज Px? इस तरह से आप प्रॉपर आंसर लिखेंगे। फिर इसके बाद Gx था, Gx, व्हाट इज Gx? x स्क्वायर माइनस 2। एंड फिर क्वेश्चन क्या हो गया? Qx, Qx is equals to x minus 3 and then Rx, तो Rx कितना हो गया? 7x माइनस 9। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। इसी तरह से हमारे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। और हम आगे चलते हैं थोड़ा सा, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम इसी का सेकंड पार्ट। ओके, इसमें थोड़ा सा इसमें चेंज करना होगा। लास्ट की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो जर्नल फॉर्म होती है उस फॉर्म में आपको पहले करना होता है। तो एक्स स्क्वायर और फिर माइनस एक्स फिर प्लस 1, तो यहाँ पर हो गया आपका, यानी कि gx से हमें डिवाइड करना है, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 ब्रैकेट, और फिर ये हो गया x रेज़ टू द 4 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। ओके, तो अब यहाँ पर क्या करना है? x स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करो कि x रेज़ टू द 4 आ जाए, ठीक है। तो हम रफ में फिर से कर लेते हैं यहाँ पर समझाने के लिए। x स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करें कि x रेज़ टू द 4 आ जाए? तो यहाँ x स्क्वायर है और लॉज आपको पता है, ठीक है, एक्सपोनेंट के, कि अगर हम इसको x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो x रेज़ टू द 4 आ जाएगा। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? x स्क्वायर से। साइन चेंज करेंगे आप, माइनस हो जाएगा। फिर इसको इससे करेंगे तो क्या क्या आएगा? माइनस एक्स क्यूब। तो यहाँ पर तो है नहीं, ओके, तो इसको इससे करेंगे एक्स स्क्वायर इंटू 1, तो ये हो जाएगा आपका प्लस एक्स स्क्वायर, साइन चेंज हो जाएगा। और एक्स क्यूब जो आ रहा था उसको हम यहाँ लिख लेते हैं अलग से, ठीक है, क्योंकि एक्स क्यूब की टर्म नहीं है तो हमने इसको अलग से लिख लिया, ओके। और इसका भी साइन चेंज होगा, ठीक है। तो ये तो माइनस हो गया, 0 हो जाएगा। इसको करेंगे माइनस माइनस प्लस, तो माइनस माइनस प्लस होंगे तो 4x स्क्वायर, और ये हो गया ये क्यूब वाली टर्म को हम पहले लिखेंगे, ठीक है। जिसकी पावर बड़ी होती है उसको पहले लिखा जाता है, उसके बाद छोटा, फिर से छोटा, उससे छोटा, याद रखिएगा सीक्वेंस। और फिर इसके बाद प्लस 4x प्लस 5, ओके। तो अब इसमें क्या है? यहाँ एक्स क्यूब है, अब इसके लिए हम करेंगे तो यहाँ पर बट हमारा क्या है? एक्स स्क्वायर। तो व्हाट शुड बी मल्टीप्लाई टू गेट एक्स क्यूब? इट शुड बी मल्टीप्लाइड बाय एक्स। तो प्लस एक्स होगा क्योंकि यहाँ पे भी प्लस है, इसको भी प्लस रखेंगे तभी आंसर क्या आएगा? प्लस में। तो प्लस एक्स क्यूब, और साइन चेंज करेंगे तो माइनस का, ओके, ठीक है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, साइन इसका भी चेंज होगा, प्लस आएगा, और इसको इससे करेंगे प्लस एक्स, ठीक है। साइन यहाँ पर क्या आ गया? माइनस का। तो अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो ये तो माइनस हो जाएगा, इसमें से हम माइनस करेंगे माइनस 3x स्क्वायर, इसको करेंगे प्लस 3x प्लस 5, ओके। अब इसको हमें क्या करना है? माइनस 3x स्क्वायर है तो हमें यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करना है? माइनस 3 से। साइन चेंज होगा तो ये 0 हो जाएगा। इसको इससे करेंगे तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस में आएगा, यानी कि 3x, साइन चेंज माइनस हो जाएगा, और 3 इंटू 1 3 हो जाएगा, ओके। ये साइन चेंज होगा प्लस, तो यहाँ पर ये माइनस हो गया 0, ये माइनस हो गया 0, और ये आ गया आपका प्लस 8। आप चाहे प्लस लगाएंगे नहीं भी तब भी चलेगा, ओके। तो प्लस 8 बोला जाएगा, ओके। इसके बाद हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? px इज इक्वल टू वॉट? x रेज़ टू द 4
3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 एंड gx जो होता है डिवाइजर होता है आपका, तो ये हो गया x स्क्वायर माइनस 1। ओके, फिर आते हैं qx यानी क्वेश्चन आपका हो गया x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 एंड देन rx। व्हाट इज rx? rx इज प्लस 8 या फिर इसको हटा के सिर्फ 8। तो इसी तरह से आपका सेकेंड पार्ट भी हो जाता है। ठीक है, अब मैं इसके बाद कराता हूँ थर्ड। ओके, इसके आगे चलते हैं। तो यहाँ पर थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट भी उसी तरह से करना है जिस तरह से हमने दोनों पार्ट किए हैं। तो यहाँ पर इसका सीक्वेंस थोड़ा सा ऑर्डर को चेंज करेंगे क्योंकि ये वेरिएबल हमें पहले लाना है और जो कांस्टेंट वैल्यू है वो पीछे ले जाना है। ओके, अब इसको अगर हम चेंज करेंगे तो वो कुछ इस तरह से हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर है तो माइनस एक्स स्क्वायर ही रहेगा और ये इधर रहेगा तो प्लस में ही रहेगा। ओके, तो अब इसको जब चेंज करके हम जब करेंगे तो कैसे करेंगे? यहाँ एक्स रेज़ टू पावर 4 चाहिए, तो हमें क्या मल्टीप्लाई करें कि ये एक्स रेज़ टू पावर 4 आ जाए? तो ऊपर ना करके मैं यहाँ कर देता हूँ, तो माइनस एक्स स्क्वायर कर लूँ क्योंकि माइनस और माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस में आएगा आंसर, और दूसरा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर एक्स रेज़ टू पावर 4। तो साइन जो है इसका चेंज होगा कुछ इस तरीके से। अब माइनस एक्स स्क्वायर को 2 से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2x स्क्वायर हो गया। क्या हो गया? माइनस 2x स्क्वायर। यहाँ पर एक्स स्क्वायर कहीं नहीं है था तो हम कहीं पे भी लिख सकते हैं और चेंज कर लेंगे इसका साइन। तो याद रहेगा, याद रखना है कि ये हमें आगे लिखना है, इसको ऐड मत कर दीजिएगा क्योंकि अनलाइक टर्म्स है। लाइक टर्म्स होते तो ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाते, ठीक है, बट ये अनलाइक टर्म है तो इसको हम कुछ नहीं कर सकते, तो इसको पहले लिखेंगे एज इट इज। और ये माइनस 5x प्लस 6। ओके, अब हमें 2x स्क्वायर चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई करेंगे? 2x स्क्वायर आ जाए तो माइनस का 2 ले लूँ मैं पहली बार, और x स्क्वायर ऑलरेडी है तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई करके प्लस में आएगा, साइन चेंज हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब 2 2 = 4 यानी कि माइनस 4, तो माइनस 4 है प्लस में आ जाएगा, तो माइनस 5x एंड देन प्लस 10। ओके, अब यहाँ देखिए इसकी वैल्यू, इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है? 2, और इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है? 1। तो ये बड़ा है क्योंकि x स्क्वायर है। ठीक है, अब डिग्री के हिसाब से ये छोटा हो गया तो इसको हम यहीं पर ही छोड़ देंगे। ओके, तो आंसर क्या होगा आपका? यहाँ पर लिख सकते हैं px is equals to what? x raised to power 4 and gx is equals to, ठीक है, and qx is equals to, sorry, gx आपका ये है माइनस स्क्वायर प्लस में 2, qx आपका ये वाला है माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2। ओके, और फिर क्या? आर एक्स माइनस 5x प्लस 10। दिस इज योर आंसर। ओके, अब इसके बाद हम फोर्थ करेंगे। जो अभी तक आपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सीखा, अब हम सीखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। सेकंड भी सिमिलरली उसी तरह से है कि चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ द सेकेंड पॉलिनोमियल। ये चेक करना है कि जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है ये इसका फैक्टर है या नहीं। ठीक है, तो कैसे पता करेंगे? सिमिलरली वैसे ही करना है जैसे हमने पिछले उसमें किया था कि इस वाले पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे इससे, और लास्ट में देखेंगे कि 0 आता है या नहीं। अगर 0 आ गया तो इसका मतलब फैक्टर है, अगर 0 नहीं आया तो इसका मतलब फैक्टर नहीं है। याद रखिएगा, ये मेन कॉन्सेप्ट है कि चेक करने का कि अगर लास्ट में रिमाइंडर आपका 0 आता है तो इसका मतलब वो उसका फैक्टर है, अगर लास्ट में 0 नहीं आता है तो वो उसका फैक्टर नहीं है। याद रखिएगा। तो पहला ही पार्ट हम ले रहे हैं, पहला पार्ट में सेम वैसे ही करना है। ठीक है, डिवाइड करना है हमें, तो यहाँ पर करते हैं t² - 3। ये कॉमा से आपको पता लग जाएगा, बुक में आपके कॉमा लगा हुआ है,
तो ये पता बता रहा है कि ये अलग है और ये अलग है। कई बच्चे इन दोनों को साथ में लिख लेते हैं, ऐसी गलती ना करें, ठीक है, ध्यान रखना है। तो ये पूरा डिवाइड के अंदर चला जाएगा, यानी 2t⁴ प्लस 3t क्यूब माइनस 2t² माइनस 9t माइनस 12। ये आपका क्वेश्चन है। अब इसको सेम वैसे ही सॉल्व करना है। t² है, यहाँ 2t⁴ है, ओके। तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना है कि 2t⁴ हो जाए? इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से पहली बार, दूसरा t² से, तो ये हो गया आपका 2t⁴। साइन चेंज कर देंगे हम इस तरीके से। अब इसको इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 6, 6t² माइनस का रहेगा। मैंने इसको यहाँ लिखा क्योंकि ये लाइक टर्म्स हैं। याद रखिएगा, लाइक टर्म्स बिगड़ने नहीं चाहिए। अगर लाइक टर्म्स बिगड़ेंगी तो आपको दिक्कत आएगी प्लस माइनस करने में, या हो सकता है आप गलत कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब इसके बाद ये आ गया 3t⁴, एंड इन दोनों को हम करेंगे, ये साइन चेंज कर देंगे तो प्लस 4t², ओके, और फिर माइनस 9t माइनस 12। यहाँ तक आ गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, t² है, यहाँ पर 3t³ है, तो हम किससे मल्टीप्लाई करें? 3 से और t से, तो 3t³, ओके। ये हमने कर दिया, ये माइनस हो जाएगा, इसको इससे करेंगे 3 3 से 9t माइनस 9t। साइन इसका भी चेंज होगा, प्लस में होगा, ठीक है। दोनों खत्म हो गए, तो अब ये हो गया 4t², और यहाँ बचेगा ये 0 हो गया, और ये बचेगा -12, ओके। तो यहाँ पर 4t² और -12 है, तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 4 से। 4t² हो गया ये, ओके, और साइन चेंज कर लेंगे हम यहाँ पर, ओके, और ये हो गया 4 3 से 12, साइन इसका भी चेंज हो गया 0, ठीक है। अब यहाँ पर रिमाइंडर क्या आ रहा है? 0। मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर लास्ट में 0 आ जाता है, रिमाइंडर आपका 0 आ जाता है, इट मींस कि वो आपका फैक्टर है, यानी कि जो gx है वो आपका फैक्टर है px का। px क्या होता है? अंदर वाला, और gx होता है बाहर वाला, याद रखिएगा, ठीक है। और rx ये होता है, और ये qx होता है, यानी क्वेश्चन। क्लियर हो गई बात? ठीक है। अब इसके बाद हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट। तो बच्चों, ये आपका सेकंड क्वेश्चन मैंने लिख दिया है। इसको नॉर्मली हम करेंगे कैसे? सेम वैसे जैसे हमने फर्स्ट पार्ट किया था। तो यहाँ पर क्या है? x² है, यहाँ 3x⁴ है, तो हम सबसे पहले 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 3 आ जाएगा, और यहाँ x² और यहाँ 4 है, तो x² और ले लेंगे हम, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई हो गया, तो 3x⁴, ओके। इसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 से 9x³ प्लस 9x³, साइन चेंज, ओके। 3 × 1 3x², साइन चेंज, ओके। तो यहाँ माइनस करेंगे तो कितना होगा? 9 - 5, इंटीजर का रूल लगेगा, 9 - 5 हो गया 4, साइन माइनस का क्योंकि ये ग्रेटर है इसलिए, और यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस 2x + 2, ओके। यहाँ तक आ गया। अब इसके बाद -4x³ चाहिए, तो -4 से पहले तो मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर यहाँ x² है, एक x की जरूरत और है, तो x ले लेंगे, तो -4x³ हो गया, साइन चेंज करेंगे, माइनस हो जाएगा, 4 3 से 12x² -12x², साइन चेंज, ओके। इसके बाद इससे करेंगे -4x, चेंज हो जाएगा, प्लस 6x + 2, ओके। अब यहाँ 2x² है, तो हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, ओके। फिर 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 = 6, 3 2 = 6, x हो गया, ये भी माइनस, 2 1 = 2, ये भी माइनस,
ओके, इसमें भी अगेन 0 आ गया, तो यस इट इज द फैक्टर ऑफ दिस, ये इसका फैक्टर है। ओके, तो आप लास्ट में आंसर में भी ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो सो दैट x square plus 3x plus 1 is a factor of 3x raised to 4, 5x cube minus 7x square plus 2x plus 2। ओके, तो इसी तरह से आपका थर्ड पार्ट भी हो जाएगा। तो चलिए हम थर्ड पार्ट भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं, मैंने लिख दिया है ये क्वेश्चन आपका। अब इसको भी ऐसे ही करेंगे जैसे लास्ट 2 पार्ट्स हमने किए थे। ओके, यहां तक हो गया। इसके बाद हमें सेम वैसे ही करना है प्रोसेसर। x रेज़ टू 5 चाहिए, यहाँ पर x क्यूब है तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, x2 से। साइन चेंज ये हो गया आपका इस तरह से। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे -3x क्यूब। ओके, x स्क्वायर इंटू 1 x स्क्वायर, ये तो पूरा माइनस हो जाएगा आपका क्योंकि ये प्लस माइनस में खत्म हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। अब इसको करेंगे सॉल्व तो क्या होगा, -x क्यूब और ये बचेगा +3x + 1। ओके, अब इसके बाद क्या करना है हमें, -x क्यूब यहाँ पर चाहिए तो -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -x क्यूब ही आएगा ये। और इसको करेंगे तो माइनस +3x, ये भी 0 और -1, तो ये क्या आ गया, -1 था तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया +2। तो क्या ये 0 हुआ, नहीं। सो यहाँ पर लिखेंगे सो therefore x cube -3x + 1 is not a factor of ठीक है, दिस इज नॉट अ फैक्टर ऑफ दिस। ठीक है, तो लास्ट में आपका यही आंसर है। इससे आपको अगर आपका यहाँ पर 0 आ जाता तो वो फैक्टर होता, अगर 0 नहीं होता तो वो फैक्टर नहीं होता है। इस क्वेश्चन में इतना ही है और आज के लिए हम इतना ही करेंगे। और अगर आपको समझ आया हो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा वीडियो को और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आपको इन फ्यूचर कोई भी वीडियो हम प्रोवाइड करें तो आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू वेरी मच।